दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक चौंकाने वाला सवाल पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूछा प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि क्या आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। क्या कोई पार्टी जिसे कहा जा रहा है कि इस मामले में वही लाभार्थी है, पूरी पार्टी ही लाभार्थी है, तो क्यों ना उस पार्टी को ही आरोपी बनाया जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज वो बताए सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर क्या आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगर ऐसा होता है और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है, एक पूरी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है दिल्ली शराब घोटाले में, तो आम आदमी पार्टी के लिए इसके क्या मायने होंगे, क्या उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक भ्रष्टाचार के एक मामले में पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाया जा रहा है। अभी जो कानून है वो जनप्रतिनिधि कानून है, जो किसी सदस्य की सदस्यता के बारे में जो बातें रखता है, और उसके जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 और 8A में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य, चाहे वो संसद का सदस्य हो या किसी विधानसभा का, वो किसी भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी और उसे 6 साल के लिए उससे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। अगर जो दोषी पाया जाता है उस पर सज़ा 2 साल या उससे ज़्यादा है तो उसे 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान कानून में किसी राजनीतिक दल के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कुछ देर पहले मैंने कुछ कानूनी विशेषज्ञों से भी इस पर राय ली। उनका ये कहना था कि चुनाव आयोग अभी राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करता है और उसे फिर मान्यता देता है, राष्ट्रीय दल की, क्षेत्रीय दल की या अन्य तरह की मान्यताएं देता है। लेकिन अभी जो प्रावधान है उसमें राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन तो चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो प्रावधान है उसके मुताबिक किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। भले ही किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक दल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और चुनाव आयोग इस मामले को लेकर पिछले कई सालों से वकालत करता रहा है कि उसे इस मामले में यह अधिकार मिले कि वो राजनीतिक दलों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन तो कर ही सके, उसे उसके पंजीकरण को, रजिस्ट्रेशन को रद्द भी कर सके। चुनाव आयोग इस अधिकार की भी बात करता रहा है। तो वर्तमान हालात में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो आगे चलकर ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उसमें अगर वो दोषी भी पाई जाती है पार्टी, तो क्या पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, और अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो वो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, ये चुनाव आयोग के पाले में गेंद जाएगी।